टॉपिक का नाम निडेरिया। हाँ, पहला एक्वेटिक रहता है, मराइन भी रहता है। सेसाइल का मीनिंग लिख। इसका मतलब एक जगह पे रहने वाले। इसका मतलब है एक जगह पे रहने वाले, मतलब स्टेबल। क्या लिखना? स्टेबल। उसका तो फ्री स्विमिंग पता है सर, सिमेट्री पता है सर। इसके दो एग्जाम्पल है। एक का नाम है ऑरेलिया, सेकंड का नाम है एडमेसिया। ये वहां पे लिखा है क्या वैसे एग्जाम्पल? वहीं पे है क्या? एग्जाम्पल एक बार लर्न कर ले। ऑरेलिया एडमेसिया, ऑरेलिया एडमेसिया। ऑरेलिया में टिक कर मेडुसा, एडमेसिया में टिक कर पॉलिप। मेडुसा पॉलिप आईएमपी है। पहले दो एग्जाम्पल क्या है वो देख लो। एडमेसिया, ऑरेलिया। अब ये डायग्राम देख ले बेटा। इस डायग्राम में पहले मैं क्लियर करूं, ये दिख रहा है तुझे, ये अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी, इसको बोलते हैं मेड्यूसा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये एग्जाम्पल है ऑरेलिया का। ये काय का एग्जाम्पल है? मतलब मेड्यूसा। मेडुसा मतलब जस्ट लाइक अम्ब्रेला। और ये वाले भाई साहब जो है ये है एडम्सिया, ये आते हैं पॉलिप में। पॉलिप का मतलब ऐसा। तो पहले इसको रट ले अच्छे से। इसको बोलते हैं मेडुसा, इसको बोलते हैं पॉलिप। ये कौन है अम्ब्रेला जैसा? और ये दिख रहा है ये कौन है? पॉलिप। ऐसे होता है ये। जिसका आकार क्या है? इट जस्ट लाइक अम्ब्रेला। और ये है सिलेंड्रिकल आकार का है, अपराइट सिलेंडर। अपराइट सिलेंडर है ये सिलेंड्रिकल आकार का है। सिलेंड्रिकल आकार का है और अपराइट है, सीधा है। और वो है उल्टा। छतरी, छतरी माने अम्ब्रेला। ऐसे। ओके। इनके बारे में कुछ खबर है वो जान ले कौन कौन सी है तो। देख ले बेटा, सुनो। ये दोनों बड़े खतरनाक है। चल बता, अगर मैं इस तरह की डायग्राम बनाऊं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेडुसा की पॉलिप? मैं ऐसे बात कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? पॉलिप की बात कर रहा हूं। बराबर है। तूने एक नाम सुना है जेली फिश? तो ये जेली फिश है। नाम सुना है हाइड्रा? ये हाइड्रा है। मतलब सिंपल भाषा में ये जेली फिश या हाइड्रा। जेली फिश ऐसी होती है, हाइड्रा ऐसे होता है। जेली फिश, हाइड्रा। इनके पास एक खतरनाक हथियार है। ये हाइड्रा ऐसे होता है। और ये हाइड्रा के पीले कलर का नाम है टेंटैकल्स। क्या नाम है? जिससे वो दुश्मनों को मारता है। दुश्मनों को पकड़ के मारता है ये टेंटैकल्स के हेल्प से। अब होता क्या है, कहानी सुन। मुंबई में जुहू बीच है, वहाँ भेलपुरी मिलती है। हाँ, भेलपुरी मिलती है ना यहाँ पे। भेलपुरी, पानी पूरी अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो जुहू बीच है, वहाँ पे लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक करते करते एक छोटी सी बच्ची थी, उसको समंदर किनारे एक जेली फिश दिखाई दी है। उसने जेली फिश को पकड़ लिया ऐसे हाथ में। जेली फिश व्हाइटिश कलर की रहती है, बड़ी अच्छी दिखती है जेली फिश। उस बच्ची ने जेली फिश को हाथ पकड़, ऐसे हाथ में पकड़ ली और बाद में उसको छोड़ दिए। जैसे उसने छोड़ दिया जेली फिश को, उसका हाथ खून से भरा हुआ था। मिट्टी से भरा होना चाहिए ना, या रेत से? कैसे भरा हुआ था? खून से। कहाँ से आया खून? जेली फिश ने काट लिया उसको। जेली फिश के पास दांत होते हैं काटने के लिए? नहीं।
जेलीफिश के पास होता है ऐसा हथियार जिससे वो डायरेक्ट ब्लेड होते हैं, ब्लेड की तरह रहता है, ब्लेड चाकू होता है उसके पास एक, तो चाकू से डायरेक्टली ऐसे चुभाता है वो चाकू, जैसे निडल रहते, छोटी छोटी निडल्स। मैं उसी की बात करना चाहूंगा बेटा, देख ले। उनके पास रहता है एक हथियार जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। क्या नाम है इसका? और एक नाम है नीडोब्लास्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज। हाँ, तो देख ले क्या रहता है, देख ऐसा हथियार रहता है ये, जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट। इसका नाम है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइड, नीडोब्लास्ट। ठीक है, उसके अंदर रहता है एक कैप्सूल, उस कैप्सूल का नाम होता है स्टिंगिंग कैप्सूल बोल या निमेटोसाइड, निमेटोसिस्ट बोल। क्या नाम है इसका? निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट जो रहता है ना, ये ऐसे कंटिन्यू रहता है ऐसे, और इसको रहते हैं ऐसे आरी जैसा सॉ, चुभने वाला सॉ, आरी, और सामने ऐसा पॉइंट रहता है इसके, नोचीला पॉइंट, चाकू जैसा, नाइफ जैसा। पता ये क्या करता है? जैसे, सुनो मेरी बात, बंदूक से गोली निकलती है ना, वहां पे एक ट्रिगर रहता है, ट्रिगर। बंदूक को पता है एक बटन रहती है, उसको ट्रिगर बोलते हैं, स्विच ऑन, है ना? हाँ, ट्रिगर। तो जैसे गोली निकलती है वैसे ये है, क्या होता है देख ले। जैसे इमेजिन कर, ये वो स्टिंगिंग कैप्सूल है मेरा हाथ, क्या है ये? स्टिंगिंग कैप्सूल। और मैं एक तो हाइड्रा हूं या जेली फिश हूं, है ना? तो मेरे पास कोई आया है दुश्मन, एक तो वो मुझे खाने के लिए आया या मुझे उसको खाना है, समझे क्या? एक तो वो मुझे खाने के लिए आया या मुझे उसको खाना है, दो ऑप्शन है, समझा? एक तो वो मुझे खाएगा या मैं उसको खा जाऊंगा, दो ही ऑप्शन है, उसको बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो हुआ क्या, वो नज़दीक आया, जैसे वो नज़दीक आया मैं अलर्ट हुआ, और जैसे अलर्ट हुआ तो एक ट्रिगर बटन होती है, ट्रिगर, मतलब जिससे वो कैप्सूल जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो जैसे वो नज़दीक आया, उसने उसको टच किया, जैसे टच किया तो ये कैप्सूल, ट्रिगर बटन दब गया, उसके दबने से ये कैप्सूल एक्टिव हुआ और सीधा जाके खून हो गया उसका, डायरेक्टली ऐसे स्टिंगिंग, मतलब होता है डायरेक्ट उस शरीर में घुस जाएगा ये। और इमेजिन कर, पहले ये होता है, बाद में ऐसे नोचीले दांत, तो पूरा ऐसे खून निकलता है वहां से। अगर अगर बाई चांस इसने मछली को काट लिया ना, इसने मछली को, तो मछली को हो सकता है पैरालिसिस। क्या हो सकता है? इतना खतरनाक होता है ये। वो तूने देखा चाबुक, चाबुक इसकी तरह होता है। चाबुक को इमेजिन कर, चाबुक को लगे हैं ब्लेड्स। क्या लगे चाबुक को? ब्लेड्स। कैसे होगा देख। तो बता, इस पूरे इसका नाम क्या है? उसके अंदर कौन से कैप्सूल? सिंगिंग कैप्सूल। नाम क्या है इसका? ऐसा रहता है ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हाइड्रा के टेंटाकल्स में। जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा के ये टेंटाकल्स है, हाइड्रा के ये टेंटाकल्स है, टी फॉर टेंटाकल्स। तो इसके ऊपर पाए जाते हैं बेटा ये निडोब्लास्ट है ना, इसके ऊपर पाया जाता है ये निडोब्लास्ट, पाया जाता है टेंटाकल्स के ऊपर, दुश्मन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसका और एक काम है, इसका और एक काम है एंकरेज। एंकरेज का मतलब पता है तुझे? एंकर पता है? एंकर, ये बड़े बड़े शिप को रहता है ना एंकर, हाइड्रा को एंकर चाहिए ताकि वो जमीन से जुड़ा रहे। तो जमीन से पकड़ने के लिए काम करेगा, डिफेंस में काम करेगा, खुद को बचाने के लिए, या फिर किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए। प्रे माने पता है कौन है? शिकार को पकड़ने के लिए, जमीन को पकड़ने के लिए,
दुश्मन को पकड़ने के लिए या खुद को बचाने के लिए ये काम करेगा नीडोब्लास्ट। या आईएमपी करो, सबसे आईएमपी है ये। ओके, इसलिए इसका नाम है निडेरिया, इट इज नीडोब्लास्ट। नेक्स्ट बेटा देख ले, ऐसे होता है ये। सर ये ब्लू कलर का कौन है? बेटा ब्लू कलर का होता है नीडोब्लास्ट। कौन है? उसके अंदर पीले कलर का है कैप्सूल। कौन? उसका नाम है निमेटोसिस्ट। क्या नाम है कैप्सूल का? उसके बाद देख ले, ये ट्रिगर है ऐसे, ये नोचिला चाबुक की तरह, ये शरीर के ऊपर अटैक करता है। चाबुक कैसे मारते अपन किसी को, ये ऐसा काम करता है। खुद देख ले लगे तो। ये प्रे है बेटा, प्रे। इस प्रे के ऊपर देख चाबुक आ गया इसका, ही कांटे उस चाबुक के ऊपर लगे हुए, ये कांटे। बोल पीले कलर का कौन है? नीडोब्लास्ट। कौन है पीले कलर में? ऑरेंज कलर में निमेटोसिस्ट, पीले कलर में या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल, निमेटोसिस्ट या फिर हाँ। और ये पीले कलर का ट्रिगर है बेटा, ये ट्रिगर दब गया, ट्रिगर डायरेक्टली अटैक कर लिया उसने। और ये हाइड्रा का टेंटैकल्स यहाँ रहता है, ये हाइड्रा का टेंटैकल है ना, यहाँ रहता है ये नीडोब्लास्ट। इसलिए उस बच्चे का हाथ पूरा लाल हो गया था, जेलीफिश ने काट लिया था उसको। ये जेलीफिश के अंदर भी होता है ये, तो देख लेना खुद। देख कैप्सूल पूरा अंदर है, अभी कैप्सूल अंदर है, जैसे ट्रिगर एक्टिव हुआ कैप्सूल बाहर निकल गया ना बेटा, हाँ काट लिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट। इसके दो रूप है, मैंने पहले बोला। ये उसका है एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये है अम्ब्रेला फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म? ये कौन सा? अम्ब्रेला। तुझे डायग्राम नहीं रटनी, बस मुझे इतना बोलना है। अगर ऐसा रहा तो उसको पॉलिप बोलना, ऐसा रहा तो मेडुसा बोलना। ठीक है बेटा? एनसीईआरटी में लिखा होगा ना ये मेडुसा पॉलिप है ना। वो पहले पर्पल कलर की डायग्राम कौन सी है, मेडुसा है कि पॉलिप है? वो अम्ब्रेला लाइक कौन है? वो मेडुसा। दूसरा डायग्राम काय का है? पॉलिप का है। चल इधर ध्यान दे बेटा, ध्यान दे इधर। बता ये डायग्राम काय की है, पॉलिप की मेडुसा? पॉलिप। काय की डायग्राम है ये? ये डायग्राम काय की है? तो इतनी बात याद रख, ये उसका माउथ है, माउथ। जो पॉलिप होता है इसका माउथ ऊपर से होता है, और इस भाई साहब का माउथ नीचे से होता है। इसका माउथ होता है ऊपर की तरफ से, इसका माउथ होता है नीचे की तरफ से। बात समझ में आ गई? इसका तूने नाम क्या दिया था? मेडुसा ना? क्या बोला था? मेडुसा। बता मेडुसा का माउथ कहाँ है? नीचे की तरफ से। और पॉलिप का माउथ कहाँ है? अब मैंने क्या बोला? इसको तू हाइड्रा बोल। क्या बोल? तो हाइड्रा का माउथ ऊपर की तरफ से, और जेलीफिश का माउथ नीचे की तरफ से। रिपीट कर। ये कौन है ब्लू कलर में? हाइड्रा। कौन है ये? देख माउथ कहाँ है इसका? ऊपर की तरफ से। ये कौन है बेटा? जेलीफिश। इसका माउथ देख कहाँ है? नीचे की तरफ से। समझ रहे बातों को? हाँ, अरे हाँ या ना? इसके बीच में आती है ये बड़ा सा कैविटी जिसका नाम है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी? इसका ये है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, इसका ये। बता, इसमें सेंटर में एक बड़ी जगह है, इसके सेंटर में एक बड़ी जगह है, उसका नाम है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। क्या नाम है इसका? हाँ। अब ये बता, इसको सिंगल ओपनिंग है या दो ओपनिंग है? मैंने बोला था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट। इसको सिंगल ओपनिंग है कि दो है? बेटा वही माउथ है और वही एनस है ना, तो क्या हुआ? सिंगल ओपनिंग। इसका भी सेम कंडीशन है, वह सिंगल ओपनिंग। ठीक है? और इस बात को टिक कर, इनके माउथ को जो है
स्पेशली मैं इसकी बात करूं, हाइड्रा की बात करूं, हाइड्रा का माउथ होता है हाइपोस्टोम। क्या होता है? इसके माउथ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम जब भी शब्द है ना, तो ये माउथ का नाम है हाइड्रा के, याद रख। हाइपोस्टोम किसके नाम है? माउथ के। किसके? हाइड्रा के। ठीक है, ओके। उसके बाद में इनमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं कोरल जैसा। कोरल एग्जाम्पल है, कोरल बना है कैल्शियम कार्बोनेट, इनका स्केलेटन बना है। उसके बाद मैंने बोला था बेटा, ये जो निडेरिया होते हैं, निडेरिया के दो रूप होते हैं। बता, दो रूप कौन से? पहले का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? पॉलिप। दूसरे का नाम क्या है? ये दो शब्द याद रख, इसके दो ही फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा। सिलेंडर में कौन था? पॉलिप। छतरी कौन था? रिपीट कर, सिलेंडर कौन था? और अम्ब्रेला कौन था? मेडुसा। अब मैं इसकी बात करूंगा। सर आप काय की बात कर रहे हैं? बेटा बात करूंगा मैं यहाँ पर पॉलिप की। बता, पॉलिप कौन से आकार में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इसके दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हाइड्रा, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है एडेमेसिया। कौन है? पॉलिप के दो एग्जाम्पल है, सिलेंड्रिकल उसका आकार है, दूसरा कौन है? ये एग्जाम्पल क्या? हाइड्रा और एडेमेसिया। दूसरा है मेड्यूसा। बेटा मेडुसा याद रख, पहला बल, आकार कौन सा है? अम्ब्रेला। आकार कौन सा है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शेप है सर, ये अम्ब्रेला के आकार के हैं। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जेली फिश, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरेलिया। ऑरेलिया का सेकंड नाम? हाँ, बस इतना याद रख, जेली फिश मतलब ऑरेलिया। जेली फिश का मतलब है ऑरेलिया। उसके बाद ये वाले भाई साहब एक ही जगह पे रहते हैं, कांस्टेंट, एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब सेसाइल। और ये वाले भाई साहब घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब क्या है? हाँ, फ्री स्विमिंग। बस इतना याद रख रहे। अभी क्या भी लर्न करो इसको, अभी क्या भी लर्न करो। एग्जाम्पल क्या है पॉलिप के? एग्जाम्पल ऑफ मेडुसा? अम्ब्रेला शेप कौन है? सिलेंड्रिकल शेप कौन है? ससाइल कौन है? वेरी गुड। उसके बाद डायग्राम बनाऊंगा, इसको देख लो। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं सर जिसमें दोनों होते हैं, वो है ओबेलिया। ओबेलिया, ओबेलिया में आपको दोनों मिलेंगे। ओबेलिया ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों फॉर्म अवेलेबल है। मेरी बात सुन, ओबेलिया में दोनों फॉर्म अवेलेबल है, मतलब पॉलिप भी है, मेडुसा भी है। मैं रिपीट करता हूं, देख। हाइड्रा प्योरली कौन है? पॉलिप। जेलीफिश प्योरली कौन है? समझा क्या तुझे? रिपीट कर, हाइड्रा प्योरली कौन है? जेलीफिश प्योरली कौन है? लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें दोनों आते हैं, पॉलिप भी है, मेडुसा भी है, उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया।
ओबेलिया में दोनों हालात है, बोथ कंडीशंस। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देख ले बेटा कैसा एग्जांपल है। इसके पास रहता है मेड्यूसा और इसके पास रहता है पॉलिप। मैं क्या लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देख। इसका जो मेडुसा होता है, मेड्यूसा, हाँ, इसका जो मेडुसा होता है, मेडुसा से क्या बनेगा इसका? वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लिख लेना। और पॉलिप से वापस क्या बन सकता है? वाया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आईएमपी है। और इन दोनों को, ये दोनों चल रहा है ना इधर, इन दोनों को एक कंपेरेटिव नाम देते हैं अपन, मेटाजेनेसिस बोलते हैं उसको। इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं मेटाजेनेसिस। लिख लो ऐसे। इसको आईएमपी करो, मेटाजेनेसिस को। क्या बोला मैंने? मतलब हाँ, इस साइकिल का नाम है मेटाजेनेसिस। इसका एग्जांपल क्या है जिसमें दोनों आ रहा है? ओबेलिया, ओबेलिया। ओबेलिया में दोनों आ रहे हैं सर, मेडुसा और पॉलिप। ठीक है बेटा, लिख लिया सभी ने? हाँ, हो गया वो, तो उसी में टाइम निकल जाएगा। सबसे आईएमपी करो इनके एग्जाम्पल। फैसेलिया मतलब पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेसिया मतलब सी एनेमॉन, पेनेटुला का मतलब है सी पेन, गोर्गोनिया मतलब सी फैन, मिंट्रिना मतलब ब्रेन कोरल्स। ये आपको मैच द पेयर में आता है, ये आपको मैच द पेयर में आता है। अरे एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी में कि नहीं है? कहाँ है? तो लिख क्यों रहे हो उसको? है ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, टिक करो उसको। किया टिक सभी ने? अब मैं आपको बोलता हूँ, ये जो दूसरा फाइलम है ना, निडेरिया, निडेरिया, इसमें एक ही बात याद रखो, मतलब दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात याद रख, निडेरिया नाम निडोब्लास्ट से आया। कहाँ से आया? निडोब्लास्ट के अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल थी जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। वो काटते हैं, ऐसे काटते हैं, डंक मारते हैं, है ना? हाँ। दूसरी बात, इसमें दो रूप रहते हैं, पॉलिप और मेडुसा। सिलेंड्रिकल का आकार का कौन था? पीसी याद रखना, पी फॉर पॉलिप, सी फॉर सिलेंडर, पीसी, बराबर है? हाँ। और अम्ब्रेला कौन था? मेडुसा, यम यू या यू यम, है ना? यू यम याद रखना, अम्ब्रेला और मेडुसा। इसमें ओबेलिया क्यों आया था? ओबेलिया में दोनों फॉर्म थे, पॉलिप और, पॉलिप से मेडुसा कैसे बना था ओबेलिया में? पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, बस इतना रट लो, अच्छे से याद रखो। और ये एग्जाम्पल मैच द पेयर के लिए कंफर्म है, पीवाईक्यू आया है इसके ऊपर, ये मैच द पेयर के लिए। आपका निडेरिया टॉपिक हो गया बेटा। ये डायग्राम याद रख किसकी है तो।
नेक्स्ट थिंग, टिनोफोरा कल ही बात किया सर हमने, ये देखा था हमने कल। नाउ है चपटा सा फ्लैट वर्म। कौन सा वर्म? ये बड़ा खतरनाक रहता है, बीमारी कॉज करता है, इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन में रह के इंटेस्टाइन का खाना खा लेता है, जो भी तूने खाना खाया वो सब इसको मिल जाता है, फ्लैटी हेलमिंथेस। चल टिक कर, इसको तू कौन सा वर्म बोलेगा? क्योंकि ये चपटा रहता है। उसके बाद में ये तेरे इंटेस्टाइन में रहता है, कहाँ रहता? मतलब कौन सा पैरासाइट? हाँ, ये ह्यूमन में पाया जाता है, इसके अलावा और भी कुछ एनिमल में होता है, ठीक है। बाकी ये बायलैटरल सिमेट्री ये तू पढ़ लेगा क्योंकि ऑलरेडी हो गया अपना ये। इसको और एक लाइन टिक कर, इसके पास रहता है हुक्स एंड सकर। क्या रहता? चल आईएमपी कर इसको, हुक्स एंड सकर को आईएमपी कर। अब ये क्या है सर? बताऊंगा बेटा, ध्यान दे इधर। देख ले, ध्यान दे इधर। इसके पास हुक है और सकर है। मैंने क्या बोला? ये एंडो पैरासाइट है। व्हाट इज पैरासाइट? जो तुम्हारे अंदर रह के तुम्हारा खाना खा रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरासाइट, या खून पी रहा होगा, जो भी कर रहा है। ये फिलहाल तुम्हारे इंटेस्टाइन में है। ये सफेद कलर का है वो फ्लैट वॉर्म, ये फ्लैट वॉर्म है। ये सफेद कलर का है ना, फ्लैट वॉर्म है। और ये लाल कलर का तुम्हारा इंटेस्टाइन है। कौन है लाल कलर का? सबसे पहले वो इंटेस्टाइन को पकड़ेगा, ये तो नीचे गिर सकता है ना वो। सबसे पहले इंटेस्टाइन को पकड़ेगा। इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए इसके पास होता है हुक। क्या होता है? हुक, पता है ना हुक, है ना? शर्ट लटकाते अपन इसके ऊपर हैंग करते, वो हुक ऐसे। उसने सबसे पहले तुम्हारे इंटेस्टाइन को हुक किया, लटक गया बेचारा। अब इसका ये माउथ है, माउथ का नाम है सकर। क्या नाम है? अब वहां पे क्या करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीजें मौजूद है उसको ये पी लेगा। ग्लूकोज पी लिया, मतलब तूने जो भी खाना खाया सब वो सक कर लेगा, पी लेगा। उसके पास ये वाला एरिया का नाम है सकर। तो इसके पास दो एरिया रहते हैं, पहला कौन, दूसरा कौन? बस, बाकी इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसको रेडीमेड खाना मिल रहा है। रेडीमेड मतलब इसको ग्लूकोज मिल रहा है। रोटी बेटी नहीं खाता, ग्लूकोज खाता है, ये जो डाइजेस्ट हो गया पूरी तरह से। बड़े खतरनाक रहते हैं ये। जिनके इंटेस्टाइन में मिलते ना ये, उनको जाना पड़ता है कौन से डॉक्टर के पास? डेंटिस्ट के पास। पगला गए हो का? हाँ हाँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। अपने ये ट्यूशन अनिकेत सर की थोड़ा आगे जाने के बाद एक हॉस्पिटल है, कवि मंडल, कवि मंडल का हॉस्पिटल है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। एक दिन मेरे स्टमक में प्रॉब्लम था, स्टमक में मुझे प्रॉब्लम था एसिडिटी का। काय का था? मैं बहुत सफ़र कर रहा एसिडिटी से। इतना प्रॉब्लम था एसिडिटी का कि हीट बढ़ रही थी। तो फिर मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरा स्टमक चेक किया। कैसे चेक किया? एक प्रोसेस होती है, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको, एंडोस्कोपी। मतलब मेरे स्टमक में उन्होंने कैमरा ऐड किया, एक छोटा सा कैमरा होता है, उस प्रोसेस का नाम है एंडोस्कोपी। तो ऑब्जर्व किया, मैं कुछ एक दिन वहाँ पे एडमिट रहा, तो एक कैमरा यहाँ से एलिमेंट्री कैनल से नीचे भेजते हैं वो, और तुम होश में रहे तो तुमको पता है कैमरा अंदर जा रहा है। इतना दर्द होता है उस वक्त। बाद में रिपोर्ट निकला तो मेरे स्टमक में छोटे छोटे बैक्टीरिया क्रिएट हो गए थे, पाइलोरिक बैक्टीरिया नाम है उसका, जिसकी वजह से थोड़ा जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो एसिडिटी की शिकायत बढ़ रही थी।
तो ऐसा वो ट्रीटमेंट था। ओके, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है, स्कोप है। हाँ, स्कोप है, पैसा भी है। इन फील्ड में बहुत पैसा है, गैस्ट्रो में, गायनेकोलॉजिस्ट में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट में। और आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हड्डियों के डॉक्टर में, है ना। हाँ, आई स्पेशलिस्ट भी ज़्यादा है। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन ये कार्डियो, ये कैसा है, देखो कार्डियो एज वाइज होता है डॉक्टर, एज वाइज कार्डियो। उसके बाद में नहीं नहीं, न्यूरो किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियो जो होता है ये प्रॉब्लम लगभग 40 के बाद होती है, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियो। उसके बाद में हाँ, नेफ्रोलॉजी, किडनी के डॉक्टर भी बहुत है, चलते हैं, उनकी फीस ज़्यादा होती है, पेशेंट कम रहते हैं लेकिन फीस ज़्यादा रहती है। बराबर हिसाब है, हिसाब बराबर है। ये जो है आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट जो है, इनकी भी एक मतलब इनका भी एक एज होता है। तुमको स्पेक कब लगा था, कौन से एज में लगा था? 10वीं में? 10 साल की उम्र में? ओके। ये आंखों की प्रॉब्लम, इसका एज कोई रहता है क्या, एज वाइज रहता है क्या? ये कभी भी लग सकता है ना। मैंने 5 साल के बच्चों को स्पेक देखा है कभी? 5 साल का बच्चा है, उसको स्पेक था, मतलब कितना खतरनाक कंडीशन है। और वो मोबाइल की वजह से था, कारण मोबाइल था उसका, पढ़ाई नहीं था कारण, कोई स्ट्रेस भी नहीं था। कि आप में से किसी को हेडेक का हो सकता है, माइग्रेन की शिकायत, हाँ। ओके सर, उसके बाद में टिक कर बेटा, इसके पास रहता फ्लेम सेल, इसके पास किडनी नहीं रहती, इसके पास किडनी नहीं रहती, किडनी के बदले कौन रहता है, जिसकी वजह से होता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। चल टिक कर, इसके पास किडनी नहीं रहती, क्या रहता है, फ्लेम सेल रहता, फॉर रिमूव द एक्सीडा, मतलब वेस्ट। उसके बाद में है, इसकी डेवलपमेंट होती है लार्वल, इसके पास कौन सी स्टेज रहती है, लार्वल, मतलब इसके पास एम्ब्रियो है क्या, नहीं, कौन है, लार्वा, मतलब अंडे में से कौन निकलेगा, लार्वा। ठीक है, हाँ। तूने एग्जांपल सुना है कभी, इसके पास एक कैपेसिटी रहती है रीजनरेशन, मतलब ये हाईली खुद को डेवलप कर सकता है। इसमें सबसे आईएमपी कर फ्लेम सेल, पीवाई क्यू है फ्लेम सेल आईएमपी कर। इसके पास किडनी नहीं है, किडनी के बदले कौन है, फ्लेम सेल। इसके पास कौन सी स्टेज सबसे खतरनाक होती है, लार्वल स्टेज, खतरनाक होती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। इसके दो एग्जाम्पल है, एक कौन है, कौन सा वॉर्म, मतलब टीनिया, दूसरा है लिवर फ्लैक, मतलब फैसियोला, लिवर फ्लैक मतलब फैसियोला। दो डायग्राम बेटा, वो टेप पट्टी कौन है, टेप वॉर्म है, ये कौन है, हाँ, दो डायग्राम टिक कर ले। ये हो गया चपटा वॉर्म, नाम क्या है इसका, चपटा वॉर्म, मतलब चपटा ही लिखेंगे क्या, फ्लैट वॉर्म। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हो जाते, ये नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, एशेलमिंथेस, कौन सा, ये थोड़ा अलग है, इसको तू बोल राउंड वॉर्म, क्या बोल, राउंड वॉर्म, सुना है इसके पहले राउंड वॉर्म? ये भी कारण अर्थवॉर्म में अलग है बेटा, अपने पेट में अर्थवॉर्म नहीं जाते, राउंड वॉर्म जाते, अर्थवॉर्म अलग है। तो सर ये एशेलमिंथेस है, पहली चीज, ये भी राउंड वॉर्म फॉर्म में रहते हैं, सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। पहला टिक कर, इसको क्यों क्या बोलेगा, ऐसे रहते हैं, राउंड वॉर्म।
चैप्टर नहीं रहता, सर्कल रहते, सर्कल के फॉर्म में रहते हैं, चौक की तरह रहते हैं, ये मार्कर की तरह रहते हैं ऐसे, ये रहते हैं जस्ट लाइक मैगी, ऐसे रहते हैं मैगी। अब क्या बताऊं मैं, फ्री लिविंग रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज। ओके, इनमें ये आईएमपी कर, इसको राउंड वर्ब बोलते हैं, बाकी तो पढ़ लेगा। नेक्स्ट, ये आईएमपी कर, मैंने क्या बोला था, इसके पास कौन सा सिलोम है, ये अकेला था ना, ये अचल मिलतेस, क्या था इसके पास, सूडोसिलोम, आईएमपी कर उसको। उसके बाद में इसके पास रहता है मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स रहता है इसके पास, मतलब इसके पास काफी अच्छी मसल रहती है, जो मसल कहाँ प्रेजेंट रहती है, एलिमेंट्री कैनल में, कहाँ रहती है, हाँ। तूने वैसे फेरिंग्स नाम सुना है ना, इसके बाद फेरिंग्स रहता है, वो भी मस्कुलर रहता है, ऐसे रहता है मेल फीमेल। यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर, लिख वहां पे, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, लिख, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। लिखा है यहाँ पे, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। इनमें सेक्स अलग अलग रहते हैं, मेल फीमेल अलग अलग रहता, बता बेटा, यहाँ पे मेल फीमेल के रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग का मतलब है डायोशियस, व्हाट इज अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग, मतलब कौन सी कंडीशन, डायोशियस, याद रख, डाय मतलब दो, दो अलग अलग है वो, ठीक है। उसके पास रहता है एक्सेटरी पोअर, वो गंदगी बाहर निकालने के लिए उसके पास रहते हैं छोटे छोटे छेद, पोअर, इसके बॉडी में रहते हैं छोटे छोटे पोअर, इसके बॉडी में रहते छोटे छोटे पोअर, ऐसे बॉडी में पोअर रहते, वहां से गंदगी बाहर निकल जाती है, एक्सेटरी पोअर याद रखना बेटा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट कैसी है, हाँ। अब मैं आपके दो बातें बोलूंगा यहाँ पे, मे बोला, मे बी, रिपीट कर, डेवलपमेंट कैसी है, भाई मैंने इसलिए बोला ना, मे बी है ना, डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल टिक कर, एस्कैरिड्स मतलब कौन सा वर्म, उचेरिया मतलब, हाँ, एन साइक्लोस्टोमा का मतलब है हुकवर्म। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, उसको अच्छे से ध्यान में रख। एक बीमारी में आपको पढ़ाऊंगा 12th स्टैंडर्ड में, उस बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस, काय का नाम है ये, बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस, और ये बीमारी होती है इस वर्म से, नाम क्या इसका, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, एस्कैरियासिस का मतलब ऐसी बीमारी जिसमें तुम्हारा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक, उस इंटेस्टाइन में मैक्स टू मैक्स कौन रहते हैं, एस्कैरिड्स। जैसे एग्जांपल सुन, अगर ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर ये वर्म इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है ऐसे, पीले कलर का इंटेस्टाइन ब्लॉक हुआ इसकी वजह से, देखो ब्लॉक हुआ, ब्लॉक, चोकअप, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है, और ये ऐसे यहां से रिमूव करना पड़ता है। इसी को लेके लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, ऐसे एक ऐसे प्लेट में दिखाया था किसी ने, ऐसे इंटेस्टाइन में ऐसे ब्लॉकेज निकले, तो लोगों ने वहां पे एक वहम हुआ था लोगों को कि मैगी मैगी ने ब्लॉक किया इसको, मैगी ने ब्लॉक किया इसको। ठीक है, हाँ, बहुत मैगी खाया है उसने। दूसरा है उचेरेरिया, इसकी वजह से होता है हाथी के पाँव वाला रोग,
इसकी वजह से बीमारी कौन सी होती है? हाँ। और रहा सवाल, किसने बोला मच्छर काटने से होता है? हाँ होता है ना, सुनो कैसे होता है, सुनो। बराबर है, आपकी बात सही है। ये हाथी का पाँव का रोग है ना, ये होता है मच्छर के काटने से। लेकिन मच्छर जो काटता है ना हमें, तो मच्छर क्या करता है, मच्छर के अंदर ये वार्म रहता, मच्छर के अंदर ये वार्म रहता, और वो वार्म मच्छर अपने अंदर छोड़ता, ऐसा, इतना खतरनाक रहता। क्यूलेक्स नाम का एक मच्छर रहता है, क्यूलेक्स। मच्छर ने काटा, मच्छर ने अपने अंदर क्या छोड़ा, इस वार्म को। नहीं, ये अलग है भाई, ये अलग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं उसके साथ, ये अलग है, ये अलग फाइलम होगा सब। ये कौन है? ये लीच है क्या? ये अर्थवर्म है? लीच ये है। क्या नाम फाइलम का? हाँ, ये लास्ट फाइलम है आज का। कितने फाइलम हो गए अपने? कौन कौन से? तीन ही तो फाइलम हो गए। हाँ तो तीन ही फाइलम हो गए, तो मैं कौन सा इन, थ्री हो गए ना फाइलम, थ्री। भाई अगर ऐसे चलता रहा तो 10 फाइलम है ना वो, कम से कम। कितने फाइलम बचे अपने नॉन कॉर्डेटा के? 5 बचे है ना। क्या? सिंगल मास का क्या? हाँ, ये फाइलम होने के बाद, फाइलम का नाम है नॉन कॉर्डेटा। 5 मिनट में ये फाइलम हो जाता अपना। मेरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा रे। ये हफ्ते में ये होना चाहिए अपना कॉर्ड, नॉन कॉर्डेटा। आज कौन सा वार है? वेनसडे है, थर्सडे, फ्राइडे। संडे को नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद वाला।